हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वन लाइनर प्रश्न जो आप सबके आगामी परीक्षा केवीएस, यूपीटीजीटी आदि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है वह किस सतह पर बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा चट्टानों पर। तो किस पर बनाई गई है? चट्टानों पर। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जो है किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा शैल चित्रकला के लिए, क्योंकि होशंगाबाद भी जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। तो यह भी जो है पत्थरों पर किया गया है, तो इसलिए इसे शैल चित्रकला कहते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बोधिसत्व पद्मपाणि। तो बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है यह अजंता की कौन सी गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 में है और यह बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में जो है कुल 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता जो गुफा है वहाँ जो चित्र बने हुए हैं उसका जो है मूल विषय क्या है? तो बुद्ध चरित या बुद्ध जन्म की पूर्व जन्म की कथाओं, जातक कथाओं। तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा बुद्ध चरित। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल की गुफाएं, सित्तनवासल की गुफाएं किस प्रदेश में है? तो सित्तनवासल की गुफाएं जो है वह तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला जो है भारत के किस क्षेत्र की है? तो पश्चिमी क्षेत्र की है। जैन चित्रकला जो है वह भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश अपभ्रंश शैली के लघु चित्रों की विशेषता क्या है? अपभ्रंश शैली की जो लघु चित्र शैली है या चित्र है उसकी विशेषता क्या है? तो परली आंख का दिखना, परली आंख का दिखना ही जो है अपभ्रंश शैली के लघु चित्रों की विशेषता है। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला क्या कहलाती है? तो जैन चित्रकला क्या कहलाती है? तो जैन चित्रकला जो है पोथी कहलाती है। इसका उत्तर होगा पोथी कहलाती है, पोथी, पोथी चित्र। अगला प्रश्न है, पाल पोथी किस पर बनाए गए थे? पाल पोथी चित्र जो है किस पर बनाए गए थे, उसकी धरातल क्या है? तो ताल पत्रों पर बनाए गए थे। पाल पोथी चित्र जो है ताल पत्रों पर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, धीमान व वित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? धीमान व वित्तपाल जो है वह पाल शैली के चित्रकार हैं, पाल शैली के चित्रकार हैं। तो इसका उत्तर होगा पाल शैली। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला जो है वह किस प्रदेश की है? तो इसका उत्तर होगा बंगाल की, बंगाल की। पाल चित्रकला जो है वह किस प्रदेश की है? तो बंगाल की। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो पाल पोथी चित्रों का जो है विषय क्या रहा है? पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो बुद्ध के जीवन चरित्र के ऊपर जो है पाल पोथी चित्र के जो चित्र बने हैं उसका विषय रहा है बुद्ध के जीवन चरित्र। अगला प्रश्न है, प्रेम आख्यानों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो प्रेम आख्यानों का जो चित्रण हुआ है वह किस शैली में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली का जो है राजस्थानी शैली की उपशैली है, तो मारवाड़ शैली में हुआ है। प्रेम आख्यानों का जो है चित्रण मारवाड़ शैली में हुआ है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पशु पक्षियों का चित्रण जो है किस शैली में हुआ है? तो बूंदी शैली में हुआ है। पशु पक्षियों का जो चित्रण है वह बूंदी शैली में हुआ है, बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे है? राजस्थानी चित्रकला के चित्र जो है वह लघु चित्र हैं। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी? किशनगढ़ शैली की चित्रकला है वह किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी? तो इसका उत्तर होगा सावंत सिंह। सावंत सिंह के जो शासनकाल में जो है किशनगढ़ शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, आगरा शैली किस प्रदेश से संबंध रखती है? तो आगरा शैली जो है वह उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। आगरा शैली जो है वह किस प्रदेश से संबंध रखती है? तो उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थानी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बीकानेर जो है राजस्थानी शैली का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का क्या उत्तम साधन है? तो राजस्थानी शैली की जो उपशैलियाँ हैं उनके चित्रों की अलग अलग पहचान करने की क्या उत्तम साधन है? तो आँख, आँख जो है इससे इसके माध्यम से जो है पहचाना जा सकता है यह कौन सी शैली के चित्र हैं। अगला प्रश्न है, मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। तो मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र में बनाई जाती है? तो राजस्थान के पिछवाई
चित्र जो है वह नाथद्वारा क्षेत्र में बनाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा नाथद्वारा। अगला प्रश्न है बारहमासा। बारहमासा चित्रों में क्या पाया जाता है? तो बारहमासा चित्रों में जो है ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है, ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर होगा बंगाल शैली को। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के जनक कौन थे? बंगाल शैली के जनक जो है अवनीन्द्रनाथ ठाकुर थे। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर लिखा होता है कहीं कहीं पे, तो इसका उत्तर होगा अवनीन्द्रनाथ ठाकुर जो है बंगाल शैली के जनक। अगला प्रश्न है अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया है? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता चित्र जो है वास्तु तकनीकी में बनाया है, वास्तु तकनीकी में। अगला प्रश्न है ईश्वरी प्रसाद किस शैली से संबंध रखते हैं? ईश्वरी प्रसाद जो है वह किस शैली के कलाकार हैं या संबंध रखते हैं? तो कंपनी शैली से संबंध रखते हैं। ईश्वरी प्रसाद जो है वह कंपनी शैली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? अकबर का जो प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था वह मनोहर था, मनोहर। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो मुगल चित्रकला जो है वह भारतीय व ईरानी शैलियों के सम्मिश्रण से जो है बनी है। अगला प्रश्न है दास्तान अमीर हमजा। दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी थी? तो दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी जो है वह अकबर के समय बनी थी। अगला प्रश्न है बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो है वह किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। अगला प्रश्न है रज्मनामा ग्रंथ किसका अनुवाद है? रज्मनामा ग्रंथ जो है वह महाभारत का फारसी अनुवाद है और इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है अनुवाद किया था फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकार मंसूर जो है पशु पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था और यह जो मंसूर कलाकार है यह जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई वह क्या कहलाई? तो इसका उत्तर होगा कंपनी शैली। जो मुगल चित्रकला के पतन के बाद विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई वह क्या कहलाई? कंपनी शैली। अगला प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला का किससे संबंध है? कांगड़ा चित्रकला का जो है किससे संबंध है? तो पहाड़ी चित्रकला से संबंध है। इसका उत्तर होगा पहाड़ी चित्रकला। अगला प्रश्न है बसोहली चित्रकला की उन्नति किसके समय हुई थी? तो बसोहली जो चित्रकला है उसकी उन्नति यह चर्मकृत पर थी, तो वह जो राजा कृपाल पाल के समय जो है उन्नति पर थी। बसोहली चित्रकला जो है राजा कृपाल पाल के समय जो है अपने उन्नति पर थी। अगला प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा चित्रकला पर जो है मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। कांगड़ा चित्रकला पर जो है मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है पुजारी की भांति हष्टपुष्ट व भारी मुखमंडल किस शैली की पहचान है? तो कोटा शैली की पहचान है। पुजारी की भांति हष्टपुष्ट व भारी मुखमंडल किस शैली की पहचान है? तो कोटा शैली की पहचान है। अगला प्रश्न है पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र कौन सा नहीं है? तो पहाड़ी शैली का चित्रों का केंद्र कौन सा नहीं है? तो मेवाड़ नहीं है, क्योंकि मेवाड़ जो है राजस्थानी शैली का जो है उपशैलियों में से एक है। अगला प्रश्न है नव बंगाल शैली किसकी देन है? नव बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बसु की। नंदलाल बसु की जो है नव बंगाल शैली की देन है, नंदलाल बसु की। अगला प्रश्न है नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से संबंधित है? तो नंदलाल बसु का जो नाम है वह किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो शांति निकेतन। इसका उत्तर होगा शांति निकेतन। अगला प्रश्न है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। 1942 में इन्होंने रुचि कक्ष के नाम से जो है कक्षाएं आर्ट की क्लासेज स्टार्ट की थी। अगला प्रश्न है मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? पुस्तक का नाम है मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक का नाम है? तो इसका उत्तर होगा के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम जी की पुस्तक का नाम जो है मूविंग फोकस है। अगला प्रश्न है असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? असित कुमार हल्दर जो थे वह किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे 1925 में। अगला प्रश्न है भीमबेटका के चित्रों की खोज किस वर्ष हुई थी? तो भीमबेटका की खोज जो है सन 1958 में प्रोफेसर V.S. वाकाड़कर जी ने किया था 1958 में।
अगला प्रश्न है सांप्रदायिक सभा का चित्रण किस गुफा से प्राप्त हुआ है। सांप्रदायिक सभा का जो चित्रण है वह किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका गुफा से जो है सांप्रदायिक सभा का चित्र जो है प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। अगला प्रश्न है लेटे हुए मनुष्य के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, तो लेटे हुए मनुष्य के चित्र जो है वह चक्रधर गुफा से प्राप्त हुए, चक्रधरपुर की गुफा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है वधु का श्रृंगार नामक प्रसिद्ध कृति किस कलाकार की है, तो वधु का श्रृंगार नामक कृति जो है वह अमृता शेरगिल की कृति है, तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है मेघदूत चित्रावली किस कलाकार की है, मेघदूत जो चित्रावली है वह किस कलाकार की है, तो शैलेंद्र नाथ डे की कलाकृति है, चित्रावली है मेघदूत। अगला प्रश्न है उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी थे, तो उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी थे, चित्रकार भी थे, तो सतीश गुजराल जो थे वह वास्तुकार, चित्रकार एवं मूर्तिकार थे, तो इसका उत्तर होगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है किस कलाकार के चित्रों का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, मुख्य केंद्र जो है बिंदु रहा है, तो इसका उत्तर होगा सैयद हैदर राजा, जो बिंदु है वह सैयद हैदर राजा का मुख्य केंद्र रहा है, तो इसका उत्तर होगा सैयद हैदर राजा। अगला प्रश्न है वाटर लिली नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है, वाटर लिली किस भारतीय कलाकार से संबंधित है, तो ए रामचंद्रन जो है वह वाटर लिली की एक श्रृंखला भी बनाए हुए हैं और इनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है ययाति। अगला प्रश्न है ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है, तो ईसा मसीह के जीवन पर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है, तो यामिनी राय, इसका उत्तर होगा यामिनी राय जो है वह ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। अगला प्रश्न है जूट व ऊन आदि से शिल्प रचना करने वाले कलाकार हैं, तो जूट और ऊन आदि से शिल्प रचना करने वाले कलाकार हैं मृणालिनी मुखर्जी, तो इसका उत्तर होगा मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न है बालन नाम्बियार चित्रकार का संबंध किस शहर से है, तो जो चित्रकार हैं बालन नाम्बियार उनका संबंध जो है किस शहर से है, तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है चित्र रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो चित्र रचना के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो इसका उत्तर होगा अच्छा रेखांकन होना चाहिए चित्र रचना के लिए। अगला प्रश्न है एक्रेलिक के रंगों का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है, एक्रेलिक के रंगों का जो है सबसे घटक जो है महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो जल्दी से सूखना जो है इसकी एक विशेषता है, एक्रेलिक रंगों की विशेषता जो है वह जल्दी से सूखना है। अगला प्रश्न है बंधक का प्रयोग किस विधा में किया जाता है, तो बंधक का प्रयोग जो है किस विधा में किया जाता है, तो बाटिक चित्रण में किया जाता है जो कपड़े पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कामसूत्र में चित्र को क्या कहा गया है, तो कामसूत्र में चित्र को क्या कहा गया है, आलेख्य कहा गया है। अगला प्रश्न है मिस्र के राजाओं द्वारा पिरामिड बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो मिस्र के राजाओं द्वारा पिरामिड बनाने का जो उद्देश्य था वह यह था कि अपने शाही परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए, तो इसका उत्तर होगा अपने शाही परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए पिरामिड बनाए गए थे। अब यहाँ से आपका टॉपिक अलग होगा क्योंकि समकालीन व आधुनिक कलाकार के ऊपर प्रश्न है, यह भी वन लाइनर ही प्रश्न है परंतु यह समकालीन और आधुनिक कलाकार के से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूपदर्शिका नामक पुस्तक किसकी रचना है, रूपदर्शिका नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है, तो असित कुमार हल्दर की जो पुस्तक का नाम है रूपदर्शिका। अगला प्रश्न है किस चित्रकार ने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया था, तो किस चित्रकार ने जो है बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया था, तो राम कुमार जो है बनारस के घाटों का जो है चित्र श्रृंखला भी बनाई है। अगला प्रश्न है शकुंतला वियोग किसकी कृति है, शकुंतला वियोग जो कलाकृति है वह किसकी कलाकृति है, तो राजा रवि वर्मा की। अगला प्रश्न है गांधी जी की दांडी यात्रा मूर्ति शिल्प किसकी कृति है, गांधी जी की दांडी यात्रा मूर्ति शिल्प जो है अगर पूछ ले तो किसकी कृति है, देवी प्रसाद राय चौधरी की। अगर प्रश्न पूछ ले गांधी जी की दांडी यात्रा लीनोकट जो चित्र है वह किसका है, तो यह एकदम बिना सोचे ही आप सीधा नंदलाल बसु पर जो है
निशान लगाइएगा, क्योंकि नंदलाल बसु की जो है डांडी यात्रा जो है लीनोगढ़ माध्यम में बनाए हैं तो वह बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर मूर्ति शिल्प पूछ लें तो देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, राजा का तृष्णा नामक चित्र जो लगभग 1 करोड़ में एक चीनी ने खरीदा था, यह किसके द्वारा नीलाम किया गया था? तो यह किस संस्था के द्वारा नीलाम किया गया था? तो क्रिस्टी के द्वारा नीलाम किया गया था। यह चित्र जो है तृष्णा जो है लगभग 1 करोड़ में बिका था और किसने खरीदा था? एक चीनी ने खरीदा था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष जो है DP राय चौधरी चुने गए थे, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म जो है मुंगेर बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं। ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं ए रामचंद्रन नायर। तो इनका पूरा नाम जो है ए रामचंद्रन नायर, अच्युतन रामचंद्रन नायर इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं, तो इसका उत्तर होगा रामचंद्रन नायर। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन हैं? तो जो सर्कस नामक कलाकृति है उसके चित्रकार हैं लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै जो है वह सर्कस के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन हैं? तो KS कुलकर्णी जो है वह बैल के चित्रकार हैं, बैल। अगला प्रश्न है, तपोवन नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस कलाकार की है? तपोवन नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग वह SH रजा की प्रसिद्ध पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, विलाप चित्र का चित्रकार कौन था? विलाप चित्र का चित्रकार कौन था? तो इसका उत्तर होगा सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जो है वह विलाप चित्र का चित्रकार हैं। मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? मदर टेरेसा सीरीज जो है वह MF हुसैन की रचना है। इनके द्वारा मदर टेरेसा, जमीन, महाभारत आदि और लैंप आदि चित्र महत्वपूर्ण चित्र बनाए गए हैं जो MF हुसैन के द्वारा चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, द इनर आई किस कलाकार की बायोग्राफी है? जो द इनर आई है वह किस कलाकार की बायोग्राफी है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की। और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को किसने बनाया है? तो सत्यजीत रे ने बनाया है। द इनर आई किसने बनाया है? तो सत्यजीत रे ने बनाया है। अगला प्रश्न है, MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर नामक गांव में। अगला प्रश्न है, संथाल लोक नृत्य चैतन्य का डाकू चौखट पर कलाकृतियाँ किस कलाकार ने बनाई हैं? तो असित कुमार हल्दर ने बनाई हैं। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया है? तो इसका उत्तर होगा नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, चितिरनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, असित कुमार हल्दर किस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 1925 में प्रथम भारतीय प्रिंसिपल बने थे। अगला प्रश्न है, एरिक बोवेन का जन्म किस शहर में हुआ था? तो एरिक बोवेन का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। एरिक बोवेन जो कलाकार हैं उनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रकार राजा रवि वर्मा के चित्रों के लिए जाने जाते हैं। किस प्रकार के चित्रों के लिए जाने जाते हैं राजा रवि वर्मा? तो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसे मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? तो किसे मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? उसमें जो है ऑप्शन अगर दिया रहे 3 चित्रकार और उसी में दिया रहे PR दरोज, तो इसका ऑप्शन PR दरोज सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 में केरल के किलीमन्नूर नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? तो यामिनी राय ने जो है कालीघाट पट शैली से जो है प्रेरणा ली थी। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो है मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था? तो अजंता चित्रों के शैली का प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, KS कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? तो KS कुलकर्णी की कला में जो है ग्रामीण जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, KK हैबर के अंतिम दिनों के चित्र
शैली कैसी है? तो के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली जो है वह रेखात्मक है। अगला प्रश्न है, ययाति पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी? तो ययाति पेंटिंग जो है, ययाति पेंटिंग अगर पूछ ले तो वह भूपेन खक्कर ने बनाई है। अगर ययाति श्रृंखला पेंटिंग जो है बनाई है, किसने बनाई है? तो ए रामचंद्रन ने बनाई है। तो इसका उत्तर जो है भूपेन खक्कर सही होगा। यहाँ पर भूपेन खक्कर ही सही होगा। अगला प्रश्न है, बीसी सान्याल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बीसी सान्याल का प्रसिद्ध चित्र है ब्रोडिंग मोड जो चित्र है यह बीसी सान्याल का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र जो है FN सूजा ने लिखा था, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार की कृति का शीर्षक लैंप और मकड़ी के बीच है? तो इसका उत्तर होगा MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका उत्तर होगा अवनीनाथ ठाकुर ने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था के आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति का चित्रण किस कलाकार ने किया था? तो जीवन स्मृति नामक जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है उसके चित्रकार हैं गगनेन्द्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, वह चित्रकार जो वैष्णो माता के अनुयायी थे वह चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे। तो इसका उत्तर होगा चित्तेंद्र नाथ मजूमदार, जो वैष्णव चित्रकार या चैतन्य सिद्धि कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चित्तेंद्र नाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो औरंगजेब का बुढ़ापा जो प्रसिद्ध कृति हुआ अवनीनाथ ठाकुर की है। अगला प्रश्न है, मीरा का विस्पान जो है किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो इसका उत्तर होगा भवानी चरण गुई का जो है मीरा का विस्पान नामक प्रसिद्ध चित्र है। अगर शिव का विस्पान नामक कलाकृति पूछ ले तो वह नंदलाल बसु की है। शिव का विस्पान अगर पूछ ले तो नंदलाल बसु की है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नामक कलाकृति किस कलाकार की है? तो विश्वामित्र नामक कलाकृति जो है वह अब्दुल रहमान चुगताई की है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल को किस कलाकृति के लिए सन 1934 में आईफैक्स द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा भारतीय लड़कियां नामक जो कलाकृति थी इनकी उसके लिए जो है आईफैक्स ने जो है इन्हें 1934 में 1934 में जो है आईफैक्स ने जो है इन्हें स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा की स्त्री नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया था? तो कांगड़ा की स्त्री नामक चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया था? तो भावेश चंद्र सान्याल ने, BC सान्याल ने बनाया था। अगला प्रश्न है, KG सुब्रमण्यम ने विशेष रूप से किस कला विश्वविद्यालय में अध्यापन कराया है? KG सुब्रमण्यम ने जो है विशेष रूप से किस कला विश्वविद्यालय में अध्यापन कराया है? तो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य कराया है। तो इसका उत्तर होगा MS महाराजा सायजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, गुजरात। अगला प्रश्न है, कांट्रा नामक पत्रिका का संपादन किस कलाकार के द्वारा किया गया था? तो कांट्रा नामक जो कला पत्रिका है उसके संपादन जो है कौन है? तो जगदीश स्वामीनाथन ने कांट्रा नामक पत्रिका के जो है संपादन किए थे। अगला प्रश्न है, कलाकार सुनीता घड़ियाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? कलाकार सुनीता घड़ियाल का जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था। तो इनका संबंध जो है उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है, गेम पैसेज नामक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन किस आर्टिस्ट का है? गेम पैसेज जो है नामक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन जो है किस आर्टिस्ट का है? तो नलिनी मलानी का जो है गेम पैसेज जो इंस्टॉलेशन कलाकार है नलिनी मलानी। अगला प्रश्न है, क्लाउन फार्मिंग नामक छापा चित्र किस कलाकार का है? क्लाउन फार्मिंग नामक जो छापा चित्र है उसके कलाकार हैं कृष्णा रेड्डी का जो चित्र है क्लाउन फार्मिंग जो है वह छापा चित्र है। अगला प्रश्न है, और सेलर मित्तल ऑर्बिट नामक मूर्ति शिल्प जो है के कलाकार हैं अनीस कपूर का जो है मूर्ति शिल्प है और सेलर मित्तल ऑर्बिट जो मूर्ति शिल्प है वह अनीस कपूर द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रुप 8 का संबंध किस कलाकार से नहीं है? तो ग्रुप 8 का संबंध जो है नागजी पटेल से नहीं है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार जो है किसके द्वारा
पूरा किया गया था जो है। इसकी शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, बनवाने की शुरुआत जो है, और इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? गोलकुंडा चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नारी और मैना। नारी और मैना जो है वह गोलकुंडा शैली का जो है प्रसिद्ध चित्र है। तो कैसी लगी आज की वन लाइनर प्रश्नावली, तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।